हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। संभवतः पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने स्पेशली आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए। आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी किया होगा, ओके, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो पहले 5 मिनट्स में मैं फटाफट क्या करूं, पिछले क्लासेस वाली सारी बातें मैं याद दिला दूं। ओके। तो बच्चे, सबसे पहले लास्ट डे हम लोगों का जो फोकस था, या पिछले 2 क्लासेस की मैं बात करूं, तो बच्चे इस चैप्टर में स्पेशली हमें सीखना क्या है? इस चैप्टर में स्पेशली हमें सीखना है पार्टनरशिप अकाउंट्स को आपका प्रिपेयर करना, पार्टनरशिप अकाउंट्स को बनाना, राइट। इस पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत में मैंने आपसे कहा था कि बच्चे बहुत सारे क्या है अकाउंट्स इसके अंतर्गत में आते हैं, लाइक आपका जर्नल, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत में हम सभी लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स के ही अंतर्गत में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे ये भी आपको डिटेल्स में मैं बता चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई यहां पे जर्नल चूंकि आपको पहले से आता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से चूंकि ऑलरेडी आप जानते हैं, तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको यहां जो नई बातें सीखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नई चीजें हैं वो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट पे बच्चे सबसे लास्ट में हम लोग आएंगे, वो बहुत छोटा सा आपका टॉपिक है। हम लोग डायरेक्ट नॉमिकल पे जब चले जाएंगे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट वहां पे एक बार बनाना सीख जाएंगे। तो स्पेशली बच्चे इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और राइट पार्टनर्स करेंट अकाउंट और साथ में आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बच्चे आपका इससे पहले वाली क्लासेस में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाने के लिए आपने सीखा। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में आपने स्पेशली क्या सीखा बच्चे? आपको जैसा मैं बता चुका हूं कि आपका पार्टनर्स के कैपिटल को इफेक्ट करने वाले मेनली 7 आइटम्स होते हैं। आपके 7 आइटम होते हैं, जिसमें से 4 ऐसे आइटम हैं जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है और 3 ऐसे आइटम हैं जिसके कारण कैपिटल घटता है, राइट। तो आपका 4 ऐसे आइटम कौन कौन से हैं? नंबर 1 नेट प्रॉफिट, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका नंबर 3 का सैलरी, नंबर 4 क्या? कमीशन। ओके, 4 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है, 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल घटता है, राइट। तो बच्चे आप देखो, ये नंबर 1 आपका नेट लॉस या ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण कैपिटल क्या होता? घटता है। ओके, तो बच्चे इससे रिलेटेड आपने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सीखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड। क्यों बनाते हैं बच्चे, क्या है ये, काफी डिटेल्स में हम बता चुके हैं, राइट। हम तो यहाँ पे अब अपडेट कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं यहाँ पे कभी भूल जाते हैं तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके क्या करेंगे, वो सुन लेंगे। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी चाहे आपके पास वीडियो अपलोड किया हुआ है वो आप सुन सकते हैं। बच्चे लाइव क्लासेस में और वीडियो क्लासेस में डिफरेंसेस ये है, आपका दोनों के बीच में वीडियो क्लासेस है ना, यहाँ पे जब आपके पास रहता है तो जितनी मर्जी बार चाहो आप उसको रिमाइंड करके आप देख सकते हो। लेकिन लाइव सेशन में क्या होता, जिस समय तक चल रहा है बस उसी समय तक आपको है ना यहाँ पे हमसे कांटेक्ट रख पाएंगे। उसके बाद जो है आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यदि कुछ भूल गए तो फिर दोबारा है ना यहाँ पे मेरे से पूछने के आपका अलावा कोई चांसेस क्या है? नहीं है। लेकिन आपका वीडियो सेशन में जितनी मर्जी चाहो मैं आपके सामने हूं, ओके, और आप है यहाँ पे बार बार सुन सकते हैं। लेकिन हाँ बच्चे, कुछ बच्चों ने कहा मुझसे कि सर लाइव क्लासेस है ना यहाँ पे लिया जाए तो आपका ज्यादा बेटर होगा। तो बच्चे उसके लिए भी मैं अलग से है ना यहाँ पे सोच रहा हूं, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बात करें। हम लोग सबसे पहले बात करें ये इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल, सॉरी,
ये आपको जब मैंने बताया था बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा कौन सा बच्चे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो बच्चे फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों नाम दिया गया, फिक्स कैपिटल मेथड क्यों नाम दिया गया, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चे। पार्टनर्स का जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम हैं सभी का ट्रीटमेंट हम लोग एक ही अकाउंट में करते हैं, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम हैं उसके लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दूसरा हमारा पार्टनर्स क्या है, कैपिटल अकाउंट की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो इतनी सारी बातें मैं आप सभी को मैं बता चुका हूं। आज हम लोग जो स्पेशली सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड साथ में सीखने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने वाले हैं बच्चे। अब हम लोग की नॉमरिकल क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है कल सेशन में। कल स्पेशली मेरा जो फोकस होगा नॉमरिकल्स पे होगा। जब मैं दो चार सवाल आपको बना करके जब दिखा दूंगा तब आपको टास्क मिलने क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। आज तो हम लोग थ्योरी पे ही फोकस करेंगे और कल जब नॉमरिकल मैं बताऊंगा तब आप लोग का क्लासेस और आपका टास्क मिलना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो बच्चे देखिए अब हम लोग बात करना स्टार्ट करें। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आज हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें। सर आपको सोल ट्रेड में बच्चे जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया था तो सोल ट्रेड में जब फाइनल अकाउंट बनाया था तो नंबर 1 क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, राइट। तो आपका 3 अकाउंट्स, आपको हमें 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप के अंतर्गत में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक से एक्स्ट्रा नया अकाउंट बनाना पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला एक मन में सवाल उठा कि सर what is profit and loss appropriation account and why आपका prepare profit and loss appropriation account। बच्चे एक सारे सवाल का जवाब अभी मैं आपको देने वाला हूं और 100% आपके दिमाग में ये बातें क्या होगा, सेट हो जाएगा। बच्चे एक सबसे पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं बच्चे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। इससे पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। बच्चे आप लोग नेचर ऑफ अकाउंट भी जानते होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या बच्चे, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये आपका या तो हमें प्रॉफिट्स लॉस के बारे में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता, आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये आता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये बातें मैंने आप लोग को चर्चा कर दिया। आगे हम इस पे और अभी डिटेल्स में जब जाएंगे तो खुद पे खुद आपको पता चल जाएगा कि इसके नेचर ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्यों होते हैं, ये बात आपको अभी पता चल जाएगा। ओके, तो बच्चे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपको चर्चा करूं, मैं डिटेल्स में आपको बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं पहले हेडिंग लिख दूं बच्चे, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं बात करूं, यहाँ पे जी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, एप्रो आपका क्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात करें तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, ये मैंने हेडिंग लिख दिया। अब देखिए थोड़ा सा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डिटेल्स में समझाने से पहले थोड़ा सा अब ये आपको मैं वर्ड्स के शब्दों का मीनिंग पहले बता दें। प्रॉफिट्स मींस आप लोग जानते हैं, आपका प्रॉफिट्स जिसे हिंदी में हम लोग लाभ कहते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट मींस आपका है क्या। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा 1000 का, 1500 का आपने सेल आउट किया, 500 का प्रॉफिट होगा। 1000 का आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट परचेज किया, 800 में आपने बेचा, 200 का क्या होगा, लॉस होगा। सब ऑलरेडी जानते हैं बच्चे, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब चर्चा करने के दौरान कुछ बातें निकलती है तो चर्चा करना पड़ जाता है, राइट। फिर उसके बाद जहां तक बात है एप्रोप्रिएशन, अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्रोप्रिएशन मींस क्या होता है बच्चे? एप्रोप्रिएशन मींस सम आपका एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, सम आपका एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू डीड, राइट। तो डीड में क्या चर्चा की गई? डीड में पार्टनरशिप डीड जब हम लोग बना रहे थे सब पार्टनर्स मिलकर के, तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग्स लिए जाएंगे, राइट। ये सब बातें चर्चा की गई थी, तो वो सब हमारे कहलाएंगे एप्रोप्रिएशन आइटम। क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन आइटम, राइट। तो एप्रोप्रिएशन मींस क्या? सम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, सम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, राइट। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें कुछ नई चीजें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो बच्चे देखो, इसको हमें यहाँ पे सिंपल वे में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब दोनों में क्या अंतर हो जाता है ये बहुत विस्तार से आप समझ लीजिए, तो लाइफ टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम क्या होगा, नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे आप जानते हैं यहाँ पे जो लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, राइट। फॉर द ईयर एंडिंग आपका डॉट 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 जो भी हो ये आपका लिखे जाते हैं, आपको ये मालूम है कि सर ये आपका लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, और ये हमारा लिखा जाता है अमाउंट, सर ये अमाउंट लिखे जाते हैं रुपीस हमारे, ये आपका जो लिखे जाते हैं सर पार्टिकुलर, और ये आपका लिखा जाता है अमाउंट और रुपी लिखा जाता है, ये हमारा डेबिट, और ये आपका हमारा क्या हुआ, क्रेडिट हो जाता है। बच्चे एक और हमारा जो है यहाँ पे जो हम लोग अब लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करने वाले हैं सर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बताने वाला हूं वो बहुत आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा, आपके बुक्स में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका उसको हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, आपको रट्टा मारने के लिए कभी नहीं कहूंगा, आपको मैं कंसेप्ट्स है यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहूंगा, और जब कंसेप्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो कभी भी आपको कोई कहीं बुक्स पढ़ने की भी जरूरत क्या होगी, नहीं पड़ेगी, राइट। तो आप मेरे बातों पे ध्यान रखिएगा और वो कंसेप्ट्स को कैच कर लीजिएगा, बस अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, लाइफ टाइम में वो सीए फाउंडेशन में आपके सवाल आए, या आपके 12th सीबीएसई बोर्ड्स में आए, या 12th आपका किसी स्टेट बोर्ड्स में आए, वो सारे के सारे सवाल आपके क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। लेकिन शब्दों पे ध्यान रखिएगा, फॉर द आपका क्या होगा, ईयर एंडिंग होगा, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 डॉट, राइट। तो ये अब बच्चे आपका हो जाएगा क्या, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, ये हमारा अमाउंट आपका रुपीस हो गया, और ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये आपका हो जाएगा अमाउंट, और ये आपका रुपीस हो जाएगा, राइट। ये बच्चे यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं अब आपको समझाना ये चाहता हूं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। आपका मन में एक सवाल इंपॉर्टेंट रूप से ये उठ रहा होगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। हाँ बच्चे, इसी बात पे हम लोगों को फोकस करना है और इसी बात के बारे में हमें जानना भी है, राइट। तो भाई आप देखो बच्चे, देखिए आप जैसा एक बात आप जानते हैं 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत में ये पढ़ चुके हैं, है ना, कि बच्चे हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाते हैं वो बिजनेस का बनाते हैं,
बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनता। तो हम सभी लोग पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। मान लिया आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम है मोटा भाई साड़ी वाला। क्या नाम है? मोटा भाई साड़ी वाला। आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम है मोटा भाई साड़ी वाला। उसमें से 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ओके, आपका एक एक करोड़ रुपया लगा करके 1 करोड़ रुपए ईच आपका सब में लगा करके 4 करोड़ रुपया लगा करके अपना बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, राइट। तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे, अब हम बात करेंगे सर ये आपका जो है एप्रोप्रिएशन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, ये बातें आप सबको अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चे देखिए, हम जैसा मैं कह रहा था अभी कि हम सभी लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं बच्चे, वो किसका बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म का बनाते हैं। आपका पार्टनर्स का क्या करते? नहीं बनाते, राइट। तो भाई आप बताइए, जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म के जितने सारे एक्सपेंडिचर होंगे, पहले एक्सपेंडिचर पे नजर रखिए। कोई भी आपका पार्टनरशिप फर्म होगा, मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं बच्चे, मैं यहां पे लिखता हूं आपका मोटा भाई साड़ी वाला, राइट। मैं यहां पे लिख रहा हूं मोटा भाई साड़ी वाला। ये है कि यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूं, ये देखो जगह यहाँ पे नहीं है, मैं नीचे लिखता हूं, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा भी। मोटा भाई साड़ी वाला, राइट। ये आपका फर्म का नाम हुआ, फर्म का नाम हुआ मोटा भाई साड़ी वाला। बच्चे इसके जितने सारे एक्सपेंडिचर हैं, इसके जितने सारे एक्सपेंडिचर हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मोटा भाई साड़ी वाला के सारे एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक आपका एक्सपेंडिचर आपका जो है, एक्सपेंडिचर आपका रिलेटिंग टू आउटसाइडर, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर, और एक एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर, राइट। दिख लेगा नीचे, यानी कि यहाँ पे मैं ज्यादा ही नीचे लिख दिया हूं, ठीक है। मैं फिर से अपडेट कर देता हूं, मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूं। बच्चे देखो, ये जो मैंने लिखा मोटा भाई साड़ी वाला, चूंकि ज्यादा ही नीचे हो गया था, इसलिए फिर से मैं मिटा के यहाँ पे नोट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ेगी इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना जरूरी भी है। ये आपके फर्म का नाम है बच्चे मोटा भाई साड़ी वाला, राइट, साड़ी वाला। इसमें बिजनेस के अंतर्गत में जितने सारे एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, सारे एक्सपेंसेस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक एक्सपेंसेस आपका रिलेटिंग टू आउटसाइडर, राइट, आउटसाइडर, और एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर, चलो इसी को हम लोग इनसाइडर्स को कर सकते हैं पार्टनर्स, सिंपल शब्दों में। पहले अब 2 शब्दों का मीनिंग पहले आप समझिए। आप पहले 2 शब्द का, 2 वर्ड्स का मीनिंग पहले समझिए कि बच्चे एक्सपेंडिचर, वो आपका जो सारे एक्सपेंडिचर, बिजनेस के जितने सारे एक्सपेंडिचर हैं, उसको मैंने 2 कैटेगरी में पहले मैंने बांट दिया। एक हमारा कहला रहा है क्या? एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर, और एक एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर। पहले इनसाइडर और आउटसाइडर का मीनिंग समझिए। बच्चे आप बताओ, 4 पार्टनर मिलकर के आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा मोटा भाई साड़ी वाला, जिसके पार्टनर कौन है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। चारों ने आपका 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 करोड़ रुपया चारों ने लगाया, तो इस बिजनेस का टोटल कैपिटल कितने हो गए? 4 करोड़ रुपीस हो गए, राइट। तो ये आपका इस पार्टनरशिप फर्म पे, आपका इस पार्टनरशिप फर्म पे किसका इन्वेस्टमेंट है? इस पार्टनरशिप फर्म में किसका इन्वेस्टमेंट है? मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का और मिस्टर डी का। तो ये कहलाएंगे इनसाइडर लोग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनसाइडर, दैट इज प्रोप्राइटर, या आपका पार्टनर्स। जो पार्टनर्स लोग हैं वो आपका क्या कहलाएगा? इनसाइडर लोग कहलाएगा, राइट। अब जरा सोचिए, मान लीजिए बच्चे आपने स्टाफ अपॉइंट किया,
आप स्टाफ को अपॉइंट किए तो उसको आप सैलरी देते हैं, तो आप सैलरी देंगे तो वो आपका इनसाइडर है या आउटसाइडर है? आउटसाइडर है। हमने बैंक से लोन लिया, मैं इंटरेस्ट उसे पे किया, तो वो क्या है? आउटसाइडर है, राइट। आप है क्या पे आपने सैलरी किसी से आपने काम करवाया, बदले में कमीशन दिया, वो आपका क्या है? आउटसाइडर है। ओके तो बच्चे इनसाइडर मींस क्या? पार्टनर्स, और आउटसाइडर मतलब पार्टनर्स के अलावे और जो दूसरे लोग हैं जिससे हम आपका किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो हमारा आउटसाइडर कहलाता है, राइट। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे और समझने की जरूरत है। बच्चे एक बात मुझे बताइए, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो इनसाइडर और आउटसाइडर की बात करता हूं। जैसे मैं आपका एक बात जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आप बताइए अभी भी जस्ट पार्टनरशिप बिजनेस जब आपने एस्टैब्लिश किया था तो बहुत सारी बातों पे आपने डिस्कशन किया था, बहुत सारी बातों पे आपने एग्रीमेंट्स किए थे। एग्रीमेंट्स आपने क्या क्या किया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मींस पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, आपका एक्स्ट्रा काम करने पे सैलरी पे करेगा, एक्स्ट्रा माल सेल करवाने के बाद कमीशन दिया जाएगा, आपका यदि कोई अपना पर्सनल ड्राइंग किया है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मैं कर रहा हूं या पार्टनर सैलरी की बात कर रहा हूं, पार्टनर्स कमीशन की बात कर रहा हूं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूं, तो ये किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है या आउटसाइडर से रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड। तो ये जो मेरा कहलाएगा वो आपका एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू इनसाइडर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू क्या कहलाएगा? इनसाइडर। तो बच्चे एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू आपका इनसाइडर में 4 से 5 आइटम ही तो होते हैं, इसके अलावा तो कोई दूसरा आइटम होता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है अभी हम बाद में उसका चर्चा करेंगे। पहले तो ये दिमाग में आपका डालना बहुत जरूरी है कि सर एक्सपेंडिचर या आइटम्स रिलेटिंग टू इनसाइडर और आइटम्स रिलेटिंग टू या एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर का मीनिंग क्या होता? बच्चे आप इमेजिन करें, एक आपने पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश किया, और पार्टनरशिप फर्म जब एस्टैब्लिश किया तो स्वाभाविक है सर अपना डिड हमने तैयार किया होगा। जब डिड हम तैयार किए होंगे तो सर उस समय हमें आपका बहुत सारे बातों पे चर्चाएं हुए होंगे, एग्रीमेंट्स हुए होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी देना है, एक्स्ट्रा कमीशन देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करना है। तो बच्चे ये सब आइटम जो है वो किससे रिलेटेड है? क्या कोई पड़ोसी आएगा लेने के लिए? क्या आपके कोई पड़ोसी लेने के लिए आएंगे? नहीं। तो बल्कि कौन लेगा, इस पे दावेदारी किनकी होगी? पार्टनर्स की होगी। तो ये सब आपके आइटम कहलाएंगे आइटम्स रिलेटिंग टू इनसाइडर या आइटम रिलेटिंग टू पार्टनर्स, राइट, या आपका कहलाएगा एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू पार्टनर्स कहलाएगा, राइट। अब जरा सोचिए, लेकिन बच्चे आपने स्टाफ अपॉइंट किया, आपने मिस्टर राजू, आपका मिस्टर राजू आपका एक एम्प्लॉई है, आपका स्टाफ है, 20 रुपया पर मंथ पे आपने उसे अपॉइंट किया, तो उसे पूरे 12 महीने की सैलरी हुआ 2,40,000, 2,40,000 रुपया। तो आपने जो है स्टाफ सैलरी जो आप देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटसाइडर कहलाएगा। या हमें यदि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की बात करें, या हम आपका कमीशन की बात करें, कमीशन टू सेल्समैन, कमीशन टू पार्टनर नहीं, कमीशन टू पार्टनर तो हमारा इनसाइडर कहलाएगा, राइट, लेकिन कमीशन टू सेल्समैन क्या कहलाएगा? आउटसाइडर कहलाएगा। हम यदि सैलरी देते हैं, हम लोग वेजेस देते हैं, कमीशन देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑडिट फी है, राइट, आपका बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो है ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर कहलाएगा, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर कहलाएगा। तो बच्चे आप देखो जितने सारे एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर होगा, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर होगा, उसका ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां होगा? डेबिट साइड में होगा। और जितने सारे एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हमारा एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर होंगे उसका आपका ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, राइट। अब देखो बच्चे, सर आप आपका बात समझ में आना शुरू हो गया होगा कि सर देखिए ये सब एप्रोप्रिएशन आइटम है, राइट। एप्रोप्रिएशन आइटम क्यों भाई? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से मैं दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आपका सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ले रहा हूं, तो ये सब एप्रोप्रिएशन आइटम कहलाएगा। तो एप्रोप्रिएशन आइटम का ट्रीटमेंट करने के लिए ही एक अलग से अकाउंट आइटम आपका डेवलप किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो बच्चे देखो यहाँ पे हम जो जितने सारे पार्टनर से रिलेटेड
रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितने आउटसाइडर एक्सपेंडिचर होंगे सब आपका क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। जैसे बच्चे टू हमारा आपका सैलरी की बात करें, और ये सैलरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, स्टाफ की सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। टू हमारा कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कमीशन की बात कर रहा हूं, तो किसकी बात कर रहा हूं, किसी तरह का हमारा कोई एजेंट्स का कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं पार्टनर्स आपका सैलरी की मैं बात करूं, मैं पार्टनर्स आपका सैलरी की मैं बात करूं, पार्टनर्स आपका सैलरी की मैं बात करूं, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां, डेबिट साइड में जाएगा। मैंने टू कमीशन की बात किया, तो टू कमीशन मतलब आउटसाइडर, मैंने जो कोई मेरा माल सेल करवाया होगा एजेंट, मैंने उसे कमीशन दिया, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू, लेकिन यदि हम बात करेंगे पार्टनर्स कमीशन की बात करेंगे, ये पार्टनर्स हमारा जो है कमीशन की यदि मैं बात करूं, तो ये मेरा पार्टनर्स आपका कमीशन हो जाएगा, पार्टनर्स कमीशन हो जाएगा बच्चे, पार्टनर्स कमीशन में वहां पे लेके गया। इंटरेस्ट ऑन यदि लोन की बात करें, इंटरेस्ट ऑन हम लोन की बात करें, और इंटरेस्ट ऑन लोन में हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, पार्टनर्स लोन जो है वो आउटसाइडर आपका लायबिलिटीज की तरह पे आपका ट्रीट किया जाता है। तो पार्टनर्स लोन हो या बैंक लोन हो, ऑलवेज वो जाएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देख दिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, नहीं नहीं नहीं। इसमें तो केवल बच्चे 4 से 5 ही आइटम जाता है, और 4 से 5 आइटम का ट्रीटमेंट करने के लिए ही एक अलग से अकाउंट बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रखा गया। सर आप देखो, टू हमारा यदि आप बात करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गया। टू अब हमारा यदि मान ले बच्चे, टू स्टेशनरी की बात करें, टू हमारा स्टेशनरी हो जाए, टू आपका स्टेशनरी की हम बात करें, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस की हम लोग बात करें, टू हमारा एडवर्टीजमेंट की बात करें, सो मेनी आइटम, राइट। टू हमारा एडवर्टीजमेंट की बात करें, जितने सारे आइटम हमारे होते जाएंगे, ये हमारा बाई हमारा कमीशन रिसीव की बात करें, यदि हमारा कमीशन आपका रिसीव हो जाता है या हमारा डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, डिस्काउंट हमारा क्या हो जाता है बच्चे, रिसीव हो जाता है, या हमारा आपका डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट आपका क्या है, रिसीव हो जाता है, तो बच्चे क्रेडिट साइड में हम सब जोड़ देंगे, एक्सपेंडिचर हम लोग हटा देंगे, ये सारे आइटम को हम लोग हटा देंगे, तो यहां जो मेरा आएगा ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, राइट, बिफोर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। ये सब शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये जो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और यहां पे बच्चे अब हमारा यहां से यदि मान लिया जाए कि ये टोटल मेरा आ गया आपका 4 लाख रुपीस, कितना आ गया बच्चे, 4 लाख रुपीस, है ना, 4 लाख रुपीस आ गया। मैं यहां पे डाल दूंगा बाई आपका नेट प्रॉफिट, आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन मैं डाल दूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन मैं यहाँ पे 4 लाख डाल दूंगा, राइट। और ये मैंने पार्टनर सैलरी डाल दिया, पार्टनर्स कमीशन मैंने कर लिया, टू इंटरेस्ट ऑन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने बात कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने बात कर लिया, या बच्चे बाई हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपका स्वाभाविक है जब पार्टनर लोग अपना ड्राइंग करेगा, जब कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर पर्सनली ड्राइंग करता है तो फर्म उसके ऊपर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है सर, जब यानी कि अपना ही पैसा निकालती है, इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है बच्चे, इस सवाल पे जवाब काफी डिटेल से मिलेगा। एक अगला टॉपिक आने वाला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आने वाला है, और वो बहुत विस्तार से हम लोग उस पे जाएंगे, उस पे हम लोग टॉपिक करेंगे, राइट। बच्चे आपका मैं एक लाइन पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूँ, अदरवाइज आपके दिमाग में ये बातें घूमता रहेगा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना ही पैसा निकालने पे भी क्यों चार्ज किया जाता। अब वैसे आप सिंपल तौर पे समझिए, मान ली बच्चे सारे लोगों ने 20-20 लाख रुपया एज ए कैपिटल के तौर पे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में लगाया। बच्चे एग्जांपल अलग अलग समय में अलग अलग मैं दे सकता हूं, राइट। तो बच्चे 20-20 लाख रुपया लगाया, और यदि ये बंधन ना हो, यदि ये कंडीशन ना हो कि आप लोगों के निकाले गए अमाउंट पे फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जिसकी मर्जी जितना चाहेगा जब मर्जी चाहेगा निकालना शुरू कर देगा। और निकालना जब शुरू कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट और आपका ड्राइंग का कोई बंधन नहीं है, तो जब जितनी मर्जी चाहेगा निकालना शुरू करेगा, तो क्या कोई पार्टनरशिप फर्म चल पाएगा, नहीं।
कोई डिसिप्लिन नहीं रह जाएगा। हमारे आपके फर्म में क्या होगा, आपका अनडिसिप्लिन आ जाएगा और वो बिल्कुल है कि यहाँ पे लोग जब मर्जी चाहे पैसा निकालना शुरू कर देगा, तो वो हमारा फर्म आपका क्या होंगे, नहीं चल पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपका सारे लोग सिविलाइज वे में रहें और जरूरत पड़ने पे ही पैसा निकालें। इसलिए यानी कि यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया कि जो पार्टनर जितना अपने ड्राइंग के रूप में निकालेगा, फर्म उसके ऊपर क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हो गया। और इनकम होने के कारण कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बच्चे आप देख रहे होंगे, आप गौर से देख रहे होंगे कि इसमें जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन से आइटम गए हैं, आउटसाइडर से रिलेटेड आइटम गए हैं, राइट। हमारा आपका आउटसाइडर से रिलेटेड जो भी आइटम है सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए हैं। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड आइटम का ट्रीटमेंट करने के लिए ही स्पेशली एक अकाउंट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे अब जो हमारा है टू, हमारा देख रहे बच्चे 4 आइटम ही तो केवल गया, कोई 5वां आइटम है भी नहीं। हाँ, एक आइटम और जा सकते हैं बच्चे रिजर्व के रूप में, ट्रांसफर टू रिजर्व। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, टू आपका ट्रांसफर टू आपका क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाएगा। तो देख रहे होंगे बच्चे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितने आइटम का ट्रीटमेंट किया गया है, 5 आइटम्स का ट्रीटमेंट। बस याद रखिएगा, बस 5 आइटम का ट्रीटमेंट ही होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट नहीं होता बच्चे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल आइटम है। क्या है, एक्सटर्नल। आपका पार्टनर्स लोन देख लिया तो इसका मतलब सर पार्टनर से रिलेटेड है, ना 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 ना, जो कैपिटल लगाया वो है ना कि इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। जो पार्टनर्स लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कुछ सिखाया गया तो हमारा एक्सटर्नल आपका क्या होगा, आइटम ही कहलाएगा, एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। इस नाते से हम बैंक से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में पे करूं या इंटरेस्ट ऑन मैं पार्टनर्स लोन पे करूं, वो ऑलवेज ऑलवेज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हाँ बच्चे, एक करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा, एक लाइन यहां पे गलत लिखा गया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन आपका पार्टनर्स लोन जो है यहां पे लिख दिया गया था, वो गलती से लिखा गया है। उसको आप लोग केवल क्या करेंगे, काट लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे काट लीजिएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, राइट बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे ये आपको मैंने लिख दिया है ना। अब इसको आने के यहाँ पे बच्चे मैं फिर से एक बार अपडेट कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे 2 हमारा ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा बच्चे, आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। नेट प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, राइट। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। ये हमारा देखिए, तो बच्चे मान लिया जाए कि ये मेरा 4 लाख आया, 4 लाख आया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकला भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्यों इसको नाम मैंने दिया नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, क्योंकि भाई एप्रोप्रिएशन मींस क्या होता है, सम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, सम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू डिड। तो डिड से रिलेटेड क्या किसी आइटम का ट्रीटमेंट इसमें किया गया, नहीं किया गया। तो डिड से रिलेटेड आइटम का ट्रीटमेंट कहां किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया गया बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया गया। क्या ये बातें क्लियर हो रही है, हाँ सर ये बातें क्लियर हो रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पे डाला गया है। तो यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, और इसमें जो है एप्रोप्रिएशन आइटम का ट्रीटमेंट करने के बाद जो मेरे नेट प्रॉफिट आया वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। ओके बच्चे, तो ये बच्चे आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर आपका डिविजिबल प्रॉफिट यानी पार्टनर्स के बीच में, अब जस्ट फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जो है 4 लाख का। बच्चे ये जब आप लोग घरों में इसको क्या कीजिएगा, आपका जूम करके आप अने के यहाँ पे पॉज करके वीडियो पॉज कर करके उसको जूम करके क्या करेंगे बच्चे, घर पे नोट भी कर लिया करेंगे, है ना। कुछ कुछ जो एग्जांपल जैसे एक्सपेंडिचर, बोटा भाई साड़ी वाला, सारे एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आउटसाइडर, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनसाइडर। ये सब पॉइंट्स लिखने वाला है, तो आप लोग घर पे जाके क्या करेंगे, जरूर आप नोट किया करेंगे बच्चे, ये जरूर आप नोट कर लिया करेंगे, राइट। ये बात अब जरा सोचो, ये 4 लाख हो गया, मान लीजिए कि इसमें हमारा 10,000 हो गया बच्चे, 10,000 हो गया, और ये मेरा आपका हो गया कितना, 60,000 हो गया। कितना बच्चे, 60,000 हो जाएगा। ये सारे एक्सपेंडिचर मेरे 60,000 हो गए। तो 4,10,000 में 60,000 मेरा चला गया, तो 60,000 मेरा माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे कितने बच्चे, 3 लाख कितना देखेंगे, 50,000। 3 लाख कितना, 50,000 हो जाएगा। 4 लाख आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000। 4 लाख कितना, 10,000।
राइट। तो 3,50,000 यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। नेट प्रॉफिट क्या कहलाएगा? आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो है मेरा 3,50,000। और मान लीजिए 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, चारों के बीच में हम इक्वली क्या करेंगे? बांट लेंगे। यदि इक्वल आपने रेशियो यदि प्रोमिस किया हो, यदि एग्रीमेंट्स में इक्वल रेशियो में बांटने का प्रोमिस किया गया था तो इक्वली बांटेंगे, या जिस रेशियो में बांटने की चर्चा की गई थी उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा, राइट। तो ये बातें आपका एक्चुअली में नेट प्रॉफिट आपका हो गया बच्चे। ये चलो यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व में मान लीजिए कि ये आपका, यदि मैं इस पे भी यदि बातें करूं बच्चे, 50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व में यदि होता तो वैसे हालात में मेरा सिर्फ कितना होता? 3 लाख होता। तो ये 3 लाख मेरा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। और ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कहलाया, दैट इज आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर। हम इस प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? ए के बीच में, बी, सी और डी के बीच में बांट देंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज मेरा क्या डेवलप होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, टू d's कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरा फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहां पे क्रेडिट साइड में जाके ट्रांसफर होता है। तो एंट्री पास क्या हो गया बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, टू d's कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो वैसे हालात में ये एंट्री आपका यदि नेट प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर होगा बच्चे? आपका करंट अकाउंट में होगा। कहां होगा? करंट अकाउंट में होगा। तो जर्नल एंट्रीज क्या आपका बनेगा? प्रॉफिट्स बांटने का क्या बनेगा आपका? जर्नल एंट्रीज बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू b's करंट अकाउंट, टू c's करंट अकाउंट, टू d's करंट अकाउंट, राइट। तो ये सब बनेंगे बच्चे। हम जर्नल एंट्रीज पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझते चलिए। आप देखिए ये सब सारे जर्नल एंट्रीज यहाँ से निकल रहे हैं। मैं जर्नल एंट्रीज आपको बताने वाला हूं आगे, जब जर्नल एंट्रीज आपके यहाँ पे मटेरियल में लिखा हुआ भी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज यानी कि यहाँ पे आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आपका एक बात बताइए बच्चे, आप पहले लेजर बनता है या पहले जर्नल बनता है? सर जर्नल पहले बनता है, राइट। तो ये तो लेजर है ना, ये अकाउंट्स है, और ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर, राइट। तो ये अकाउंट्स है, तो इसका मतलब इससे पहले तो हमारा जर्नल एंट्रीज हुआ होगा। तो जर्नल एंट्रीज जब मैंने किया होगा सर, तो आपका डेबिट साइड में जितने सारे आइटम है तो उसकी एंट्री क्या हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, राइट। ये हुआ होगा। या यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो एंट्री पास क्या बना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ होगा। ओके, तो बच्चे ये बातें मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने बता दिया। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने सारे आइटम आपका डेबिट किया हुआ है, इसके बेसिस पे यदि मैं जर्नल एंट्रीज आपसे पूछूं तो एंट्री पास क्या होना चाहिए? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू स्टाफ सैलरी अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, टू आपका रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू स्टेशनरी अकाउंट, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, टू एनी सो मेनी आइटम, राइट। बहुत सारे आइटम जो हमारा जा सकता है, ये हम डेबिट साइड में क्या करेंगे? हम शो करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है। अब बच्चे, अब हमें यहाँ पे 2 मिनट्स में मैं अब साइनोप्सिस के रूप में, सारांश के रूप में अब बता दूं। बच्चे अब आप समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नेचर ऑफ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है। क्योंकि आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी हम लोग सीखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। मींस नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जानने के लिए, राइट। जितने सारे आपका एक्सटर्नल आइटम होंगे, जितने सारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू आउटसाइडर होगा, उसका सबका ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। और जितने सारे इंटरनल आइटम से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट हो गए, यानी पार्टनर से रिलेटेड आइटम होगा, उसके लिए
स्पेशली एक अकाउंट ओपन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो बच्चे ये आप देखो यहाँ पे मैंने ये बातें आपको समझा दिया। ओके, तो बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, आपका कैसे बनता है, कौन कौन से आइटम होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, राइट। इस पे बहुत विस्तार से नॉमिकल आपको मिलने वाला है। नॉमिकल इस पे मैं तो कल चर्चा करूंगा, है ना, क्योंकि कल मैं डिटेल्स में आपको सिखाने वाला हूं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स गारंटी अकाउंट। मैं एक बड़ा सा सवाल लूंगा और उसमें पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे अकाउंट बना के दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स गारंटी अकाउंट, सब कुछ बना करके वहां पे हम दिखाने वाले हैं, राइट। तो बच्चे हम लोग इसके आगे का चर्चा जो छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आने वाले हैं, सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस आइटम को सीखने के बाद, ये दो टॉपिक को सीखने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सीखने वाले बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं 2 मिनट के लिए ये वीडियो को है लेके यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे रखता हूं और आप सब लोग घरों पे अपना क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके बच्चे आप जूम करके क्या करेंगे, अपने घरों में नोट कर लीजिएगा, राइट। ओके, चलिए अब हो चुका होगा। अब मैं मिटा दूं, ठीक है, मैं अब मिटा दूं। मैं इस टॉपिक को भी मिटा दूं। हाँ जी, अब मैं सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके बच्चे, जैसा आप देख रहे हैं टॉपिक ही है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नॉलेजेबल है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अगले दिन का हमारा टारगेट होगा, राइट। अगले दिन हम लोग पहले हम लोग नॉमिकल सीख लेंगे ताकि आप लोग अब टास्क बनाना शुरू कर लें। उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नंबर आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे एक क्लास का है बच्चे, पूरे आपका क्लास में 1 घंटा की क्लासेस में पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही मैं चर्चा करने वाला हूं, राइट। तो ये बातें आपको इसमें चर्चा मैं करूंगा। एक बात सबसे पहले, और इस बात को समझने से पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले सबसे पहले फिर से एक बार मैं समझाता हूं व्हाट इज कैपिटल। सर आप तो ऑलरेडी है ना कि सर ये तो मैं सब लोग जानता हूं। हाँ बच्चे, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई टॉपिक आता है तो मैं चाहता हूं कि उसको रिवाइज करते हुए ही मैं टॉपिक को मैं चर्चा करूं। सर ये तो बच्चे वाली बात है सर, मैं तो आपका 11th में ही सर आपका मैं सीख चुका था और आपने सिखाया था सर, बड़े आपका डिटेल्स में मैं बातें जानता हूं सर। कैपिटल मींस होता क्या,
बच्चे एक बार और फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि और जो बच्चे हैं ना यहाँ पे जो नहीं जानते हैं या भूल चुके होंगे वो भी है ना यहाँ पे जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको बताऊं बच्चे, जैसे मान लिया जाए कि आपने 50 लाख रुपीज लगा करके आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका 50 लाख रुपया क्या कहलाएगा? कैपिटल। मतलब सिंपल सा शब्दों में, सिंपल सा लैंग्वेज में दो एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपया लगा करके, कैश 50 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका कैपिटल कितना कहलाएगा? 50 लाख रुपया। और एक व्यक्ति ने दूसरा जो है अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए का जमीन, 20 लाख रुपए का लैंड, 20 लाख रुपए की मैशनरी और 10 लाख रुपए का कैश लगाया। 20 लाख रुपए का लैंड, 20 लाख रुपए का हमारा मैशनरी और 20 लाख रुपए का कैश लगाया। तो बच्चे इसने कैश केवल कितना लगाया? 10 लाख। लेकिन 10 लाख कैश के अलावे इसने आपका लैंड भी लगाया, मैशनरी भी लगाया, तो सबके वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे तो वो कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल का मतलब कभी भी गलतफहमी में मत रहिएगा बच्चे, कि जो आपका केवल कैश के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। यानी आपका बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, ऑनर के द्वारा, मालिक के द्वारा जो कैश या कैश के अलावे कोई जितनी सारी संपत्तियां बिजनेस में लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, उस टोटल अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्लियर? तो दैट अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कैपिटल, that amount which आपका that amount which is contributed by the owner for starting the business is called capital. that amount मैंने बोला, राशि मैंने बोला, तो सब संपत्तियों का वैल्यू हम जोड़ देंगे, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। चलो सर, ये बात तो समझ में आ गया। सर ये बातें आप थोड़ा सा और समझाइए सर। बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे। क्या पॉइंट समझने पड़ेंगे सर? आपको पहले पॉइंट समझना पड़ेगा बच्चे कि इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल क्या होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, एडिशनल कैपिटल क्या है, कैपिटल विथड्रॉन क्या है। ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पहले समझने पड़ेंगे। वन बाय वन सबके बारे में आप पहले जानिए, समझिए। सर ओपनिंग कैपिटल क्या है? बच्चे मैं कोई अकाउंटिंग ईयर ले लेता हूं, 2000 आपका 17 एंड 18 मैं ले लेता हूं। चलो जी, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की मैं बात करता हूं, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं सर। ओपनिंग कैपिटल ये आपका जो है क्लोजिंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। बीच में जो पैसे लगाए गए उस पैसे को हम लोग बोलेंगे बच्चे एडिशनल कैपिटल की हम बात करेंगे, एडिशनल कैपिटल की बात करेंगे। ये आपका होगा कैपिटल विथड्रॉन की बात करेंगे, कैपिटल आपका जो है विथड्रॉन की बात करेंगे, कैपिटल विथड्रॉन की बात करेंगे, राइट। ये तो बच्चे आप देखो ऐसे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल क्या है। कुछ बच्चों का आपका ओपनिंग कैपिटल के आपका जो है ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग कुछ लोगों को क्लियर नहीं रहता है या कंफ्यूजन रहता है। ओपनिंग कैपिटल का कुछ लोग ऐसे डिफिनेशन देते हैं कि आपका किसी भी बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो ऑनर के द्वारा पैसे लगाए जाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। ऐसा कहना आपका क्या होगा? गलत होगा। 100% ये करेक्ट क्या होगा? नहीं होगा। ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए आपका सही हो सकता है, लेकिन आगे आप कहने के यहाँ पे कमिंग ईयर के लिए ऐसा कहना बिल्कुल सही क्या होगा? नहीं होगा। फिर से बच्चे मैंने क्या कहा, फिर से एक बार सुन लीजिए। आप मान लीजिए बच्चे, मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल सर क्या होता है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या होता है इसको सिंपल सा लोग आपका जवाब देते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल 100% करेक्ट क्या होगा? नहीं होगा। इसको बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे आज से जो है कि 3 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। मान लीजिए कि 2000 हमारा जो है 2000 हमारा 14-15 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इस समय मैंने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। इस साल मैंने 4 लाख रुपया प्रॉफिट्स कमाया। साल के अंत का कैपिटल कितना हो गया? 14 लाख। फिर 14 लाख हमारा आपका 2015 एंड 16 हो गया।
15 एंड 16 ये 14 लाख हमारा हो गया। और बच्चे इस साल का मेरा जो प्रॉफिट्स है वो 3 लाख का हो गया, 17 लाख हो गया। फिर अगले साल का मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, ये 17 लाख हो गया, और ये मेरा 15 लाख हो गया। बच्चे यदि मान लिया जाए कि कोई 2017 और 18 में यदि कोई पूछेगा, 17-18 में यदि कोई आपसे सवाल किया कि बताओ व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, तो आप बोलेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया गया उसे कैपिटल कहते हैं। तो क्या बच्चे इस साल यदि कोई पूछेगा कि ओपनिंग कैपिटल मींस क्या है और जवाब आप ये देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो बच्चे इस साल के लिए भले कहना हमें अच्छा होगा, भले कहना आपका सही होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो कैपिटल लगाया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे ऐसा कहने के बजाय ये कहना ज्यादा बेटर होता है। किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल होते हैं उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और किसी भी आपका अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग में जो कैपिटल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे ये 14 और 15 के लिए ये ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो 10 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लाख का मेरा प्रॉफिट्स हुआ, तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया, 14 लाख हो गया। तो इस साल का ये मेरा क्या कहलाया, क्लोजिंग कैपिटल कहलाया। वो अगले साल के लिए यही क्लोजिंग कैपिटल क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल बन गया। अगले साल नेक्स्ट ईयर में फिर 3 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट्स कमाया, तो 14 और 3 कितने का हो गया, 17 लाख रुपए का हो गया। तो ये मेरा इस साल का क्लोजिंग कैपिटल कहलाया। और इस साल का जो क्लोजिंग कैपिटल कहलाया वो अगले साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल बन गया। क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल बन गया। और बच्चे इस साल दुर्भाग्य से क्या हुआ, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो साल के अंत का कैपिटल मेरा कितना हो गया, 15 लाख हो गया। तो बच्चे आपको अब संभवतः क्लियर हो चुका होगा कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सर कहना कौन बेटर होगा, कौन स्टैंडर्ड होगा, ये कहना आपको आसान समझ में आ चुका होगा कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल होते हैं उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और क्लोजिंग साल के अंत में जो होते हैं उसे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो चलिए बच्चे ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दो बातें तो मैंने क्लियर कर दिया। अब बच्चे अब आता है नंबर किसका, एडिशनल कैपिटल का, कैपिटल विड्रॉन का, राइट, कैपिटल विड्रॉन का। ये दो वर्ड्स और आपके सामने हैं, और ये दो वर्ड्स का मीनिंग आप क्या करें, आप जाने, आप सीखें, राइट। तो बच्चे देखो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने जो 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन देखा कि मेरा बिजनेस 10 लाख में नहीं चल पा रहा है, मेरा बिजनेस 10 लाख रुपया में क्या होंगे, नहीं चल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, और मैंने बीच में 4 लाख मैंने क्या किया, लगा दिया। मैंने 4 लाख अपने बिजनेस में और क्या किया, लगा दिया। तो 10 लाख से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो 4 लाख और मैंने उसमें बिजनेस में क्या किया, लगा दिया। तो ये मेरा एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। ओके, तो एडिशनल कैपिटल आपका कितने रुपए का हो गया, 4 लाख का हो गया। ओके, अब जरा सोचिए, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जिस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और देखा कि बच्चे इसमें मेरा बहुत ज्यादा ही पैसा लग गया है, मैंने देखा कि मेरे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लग गया है, तो पैसा मेरा बहुत ज्यादा लग गया है, तो भैया अब यदि मान ली 10 लाख रुपया मैंने लगा दिया, 7 लाख रुपए में मेरा बिजनेस उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा जितना मैं 10 लाख रुपया मैं लगा करके रखा हूं। तो मैं 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों इसमें मैंने लगा रखा, मैं 3 लाख रुपए से निकाल के कहीं और लगा दूंगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट और दूसरी जगहों से भी मिल जाएगा। तो भैया मैंने इस बिजनेस से 3 लाख रुपए निकाल के मैंने दूसरे जगहों पे क्या किया, लगा दिया। दैट इज क्या होगा, कैपिटल विड्रॉन। किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बीच में यदि कैपिटल निकाला जाता है तो उसे हम लोग कैपिटल क्या कहते हैं, विड्रॉन कहते हैं। तो कैपिटल से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन की बात आ गई, राइट। तो ये बच्चे इतनी बातें हो गई। अब हम लोग ये मैंने आप सबको बता दिया, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैसे कैलकुलेट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हम लोग के नॉमिकल में इस चैप्टर में जितने सारे नॉमिकल मिलने वाला है उसमें तो 2-4 बातें इंपॉर्टेंट रूप से हर सवाल में आपको वर्किंग नोट आने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगे, है ना, ये सब आपको पक्के तौर पे मिलने वाले हैं। हर सवाल में ये सब मिला करेगा, इसलिए इस पे एक्सपर्टीज होना भी क्या है, जरूरी है। तो चलिए मैं इसी बात पे सिखाता हूं। मैं एक कोई प्रॉब्लम आपका एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं। चलो जी, हम ए और बी का मान लीजिए
कि मैं आपका 2000 चलो 17 और 18 की ही मैं बात करता हूँ। मिस्टर ए और मिस्टर आपका कौन है, बी है। चलो मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीस लगाया और मिस्टर बी ने 4 लाख रुपीस लगाया, राइट। अब बच्चे आपका मिस्टर ए ने क्या किया, ये हमारा अप्रैल हो गया, जस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गए, राइट। ये देखो बच्चे, अब मैं ए की केवल बात कर रहा हूं। बच्चे केवल ए का आपका कैलकुलेट करने सीख जाएंगे तो आपका कोई भी पार्टनर के लिए आप क्या होंगे, सीख जाएंगे। हम केवल एक पार्टनर से रिलेटेड कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, तो वैसे जितने पार्टनर रहेंगे उसी के जैसा कैलकुलेट होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जी आपको यहाँ पे 5 लाख की मैंने बात कर लिया जी। आप देखो इसका मतलब 1 अप्रैल बच्चे 1 अप्रैल 2017 को ए का कैपिटल कितना है, 5 लाख है। तो ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई, राइट। अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, राइट। ये तो जुलाई आपका हो गया। जुलाई के बाद आपका अगस्त आता है। इसका मतलब 1 अगस्त को इसने क्या किया, 2 लाख रुपया और बिजनेस में क्या किया, लगा दिया। कितने रुपए लगाया बच्चे, 2 लाख रुपीस और एडिशनल कैपिटल लगाया है। कौन लगाया, मिस्टर ए ने लगाया बच्चे, ए ने। दैट इज क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल। या आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, राइट। तो ये आपका अक्टूबर यानी 1 आपका नवंबर को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। अक्टूबर में आपका जो 1 नवंबर को क्या किया, इसने 1 लाख रुपीस क्या किया, निकाल लिया, राइट। 1 नवंबर को 1 लाख रुपए निकाल लिया और फिर उसके बाद आपका फिर जाकर के यहाँ पे 1 फरवरी को फिर 1 लाख इसने क्या किया, निकाल लिया, राइट। ये 1 लाख फिर क्या किया, निकाल लिया है, 1 लाख फिर यहाँ पे निकाल लिया। तो बात को अब समझने का प्रयास कीजिए बच्चे। आप देखो ये यहाँ पे जो है हम ऐसा करेंगे कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, राइट। 12% पर एनम मैंने इसलिए लिया कि कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या करना, कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो चलो बच्चे ये मैंने आपको सिखा दिया। देखिए जी, आपका ये ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये सब आप ऑलरेडी बच्चे सीख चुके हैं, तो मैं ये ऊपर मैं मिटा देता हूं ताकि मैं यहाँ पे फिर डायग्राम बना सकूं आपको समझाने के लिए। तो आपको हर एक यहाँ पे आसानी से फिर बातें समझ में आ जाएगी, राइट। देखिए आसानी से समझिए बच्चे। फिर से आपको क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल देता हूं। मिस्टर ए और मिस्टर बी है, जो आपका ए ने 5 लाख रुपए लगाया है, बी ने 4 लाख रुपए लगाया है। ओके, अब हम बी की बात नहीं करेंगे अभी, चूंकि मुझे सीखना है तो केवल ए पे फोकस करेंगे। ए ने आपका 1 अगस्त को 2 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाया और फिर 1 नवंबर को 1 लाख रुपया निकाल लिया, फिर 1 फरवरी को 1 लाख का निकाल लिया। फिर बीच में यहाँ पे ऐड कर सकता है, बीच में कभी भी ऐड कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है, नो प्रॉब्लम। आपको कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, 12% के रेट से कैलकुलेट कीजिए, राइट। 12% पर एनम मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, राइट। ओके, तो बच्चे देखो ऐसे करो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं बच्चे। आप देखो डायग्राम 2000 आपका 17 और 18 के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया। चलो जी हो गया। अब बच्चे आप देख रहे होंगे कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट। ये देखो इस दौरान आपके टोटल कैपिटल कितने थे, 5 लाख रुपीस। कितना बच्चे, 5 लाख रुपीस, राइट। ये 5 लाख, कितने मंथ आपका 5 लाख रुपीस रहा, 1 2 3 4, ये 4 मंथ आपका कितना रुपया रहा, 5 लाख। फिर देन आफ्टर यहाँ पे बच्चे 2 लाख रुपीस का क्या हुआ, एडिशन हुआ। क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो अब आपके पैसे बढ़कर के कितने हो गए, 7 लाख। लेकिन 7 लाख कब तक रहा बच्चे, 3 महीने तक देखिए 7 लाख रहा। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। 1 नवंबर को पैसे निकाल लिए गए, मींस आपका 7 लाख जो हमारा बढ़ करके हो गया वो 3 मंथ तक हमारा रहा।
मतलब इस दौरान मेरा जो है 7 लाख रहा, और ये कितने मंथ है, 3 मंथ है, राइट, 3 मंथ है, ये मैंने लिख दिया, राइट। फिर आपका 1 लाख रुपए जब निकाल लिया, कब निकाला, 1 नवंबर को। अब मेरे पास पैसे 7 लाख हो गया था, 1 लाख रुपया निकाल लिया, मेरे पैसे कितने घट गए, आपका कितने घट गए बच्चे, से आपका 1 लाख रुपए से घट गया, घट करके हो गया कितना, 6 लाख हो गया। अब हमें नवंबर, दिसंबर, राइट, जनवरी, ये फिर 3 मंथ हमारा जो है, ये 3 मंथ आप देखो बच्चे, ये पैसे हमारे पास कितने बच गए, 6 लाख हमारे पास हो गए, कितने, 6 लाख हो गए, क्योंकि 1 लाख से निकाला, तो फिर ये मेरा कितना मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, राइट, 3 मंथ। ये हमारा फिर 1 फरवरी को निकाल लिया, 1 फरवरी को फिर निकाल लिया, फिर मेरे पास पैसे अब हो गए कितने, 5 लाख का हमारा हो गया, ये हमारा इस प्रकार से हमारा हो गया, राइट। तो ये आपका कितने मंथ का रहा, 2 मंथ का रहा। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, राइट। तो बच्चे आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन हमारा क्या होगा, एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल आपका पहले वाला ये 5 लाख पे कितने मंथ का चार्ज होगा, 4 मंथ के लिए चार्ज होगा। तो 5 लाख का हमारा बच्चे निकाल देंगे, 5 लाख का कितना परसेंट के रेट से, 12% के रेट से, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए निकालेंगे, इनटू 100 हो गया, 12 हो गया, ये हमारा 12, ये इसका 2 बच्चे कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएगा, कितना बच्चे, 20,000 रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 रुपये हो गए, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन हमारा क्या होगा, एज कैपिटल हमारा होगा, एज कैपिटल। अब बताओ बच्चे, फिर हम कितना पे कैलकुलेट करेंगे, 7 लाख पे, 7 लाख पे कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 7 लाख पे हमारा कैलकुलेशन होगा 12% के रेट से 3 मंथ के लिए, 3/12 इंटू हमारा 100 हो गया, जस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 21,000 आ गया, राइट बच्चे। अब फिर उसके बाद हमारा फिर इंटरेस्ट ऑन हमारा हो जाएगा बच्चे, एज कैपिटल हमारा होगा, एज कैपिटल हमारा होगा, कितने हो जाएंगे बच्चे, 6 लाख का होगा, 6 लाख इंटू हमारा 12 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100 हो गया, कैलकुलेट करेंगे, 12 से 12 काट देंगे, देखिए कितना काटना मेरे लिए आसान हो जाता है, कैलकुलेट करना कितना आसान होता चला जा रहा है, राइट। यही मैं यदि 6.5 ले लेता, 5.5 ले लेता, 4.5 ले लेता, तो कैलकुलेशन काफी यानी कि उलझ जाते, टाइम टेकिंग क्या होता। आपको समझना है, सिंपल यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल डेटा मैंने लिया, सिंपल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया, जिससे कि आसानी से कैलकुलेट होता चला गया, किसी को कैलकुलेटर में हाथ लगाना क्या हुआ, नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे ये इंटरेस्ट ऑन हम लोग क्या करेंगे, एज कैपिटल की फिर हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल की हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये आपका बच्चे फिर आपका कितने रुपए का है, 5 लाख का है, इनटू हमारा जो है 12% आपका, इनटू आपका बच्चे आपका कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 2 बाई मैं कितना किया, 12 इनटू कितना हो गया, 100, ये आपका हो गया, ये 12 हो गया, फिर हमारा कितने रुपए का, 10,000 रुपीस का, राइट। इस तरह से टोटल आप देख रहे होंगे कि टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो बच्चे आप कैलकुलेट करो, हमारा कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गए, 9 हो गया बच्चे, ये हमारा 2 4 और 6, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हो गए, 69,000, कितने बच्चे, 69,000। आप संभवतः समझ चुके होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बातें आप सभी को मैंने क्या किया, बता दिया, राइट। तो इस तरह से आप किसी को भी रिलेट कर सकते हैं, हमारा ए हो, एक्स वाई जेड हो, बी हो, सी हो, पी क्यू आर हो, कोई भी समथिंग किसी भी पीरियड के लिए हो, आप निकाल सकते हैं। संभवतः इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आपके पास यदि होगा तो वो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे। न्यूमेरिकल तो कल मैं डिटेल्स में क्या करूंगा, मैं बताऊंगा, राइट। तो मैंने आज 2 टॉपिक फिर से आपको विस्तार से मैंने चर्चा किया। बच्चे ये पार्टनरशिप अकाउंट जो बेसिक कंसेप्ट्स है, मींस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपका जो है वो काफी डिटेल्स है, काफी विस्तार से है। जिस तरह से आपकी जितनी आपकी समुद्र की गहराई है, हम लोग गहराइयों में चलते चले जाएंगे, आपके यहाँ पे पार्टनरशिप की गहराइयों में चलते चले जाएंगे और हर दिन हम लोग बहुत सारी नई बातें सीखेंगे। अब आपका यानी कि यहाँ पे मेन फोकस करना है, आप घरों पे रहते हुए भी आप इसको
पूरे यानी कि डिटेल्स में ईमानदारी से पढ़े और सीखते चले और साथ में चला करें, है ना, पिछड़े नहीं बच्चे। तो जितना मैं बताता हूं उतना आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलिएगा, आप मेरे साथ साथ है कि आप थ्योरी भी पढ़ते चलिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो बच्चे बस आज इतना ही तक, फिर हमारी मुलाकात अगले नेक्स्ट डे होगा, नए टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल से आपका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ओके।